आज जब हम प्रगति की बात करते हैं तो हमें अपने इतिहास के पन्नों को पलटकर देखना चाहिए कि भारत का इतिहास सिर्फ युद्ध और राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि उन वीर नारियों की भी गाथा है जिन्होंने उस वक्त ना कहा जब दुनिया ने उन्हें चुप रहने को कहा था। ये कहानी नारी सशक्तिकरण की कहानी है। ये उस समय की कहानी है जब लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता था, लेकिन उन्होंने नारी शिक्षा के लिए जो सफल प्रयास किए थे वो काबिले तारीफ थे। वह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सुधारिका बनी, सावित्रीबाई फूले। आज से लगभग 175 साल पहले उन्होंने यह कार्य किए जो उस समय एक नारी के लिए कर पाना असंभव सा था। सावित्रीबाई फूले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव नायगांव में हुआ था। उनके माता पिता ने उस समय चल रही बाल विवाह की कुप्रथा के चलते मात्र 9 वर्ष की आयु में ही कर दिया था। उनका विवाह 13 वर्षीय ज्योतिराव फूले से हो गया। विवाह के समय सावित्रीबाई अनपढ़ थी, लेकिन उनके पति ज्योतिराव फूले का मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने सावित्रीबाई को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया और बाद में अध्यापन का प्रशिक्षण भी दिलाया। इस प्रकार सावित्रीबाई फूले भारत की पहली प्रशिक्षित महिला बनी। उन्होंने पुणे के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल भी खोला। उस समय यह बहुत बड़ी क्रांति थी। जब सावित्रीबाई स्कूल पढ़ाने जाती तो लोग उन पर पत्थर, कीचड़ और गोबर फेंकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अपने साथ थैले में एक दूसरी साड़ी लेकर चलती थीं और स्कूल पहुंचकर कीचड़ वाली साड़ी बदलकर छात्राओं को पढ़ाती थीं। लोग उनसे कहते थे कि एक औरत पढ़कर क्या करेगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने कार्य में लगी रहीं। उनका कहना था कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन अगर एक नारी पढ़ती है तो पूरा परिवार और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ती हैं। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ और भी समाज सेवाएं की हैं। तो दोस्तों, सावित्रीबाई की कहानी हमें ये 3 बड़ी बातें सिखाती है कि अगर आपके सपने सच्चे हैं तो रास्ते की रुकावटें, चाहे वो समाज में हो या कठिन परिस्थितियां हो, आपको रोक नहीं सकती। आज की नारी को किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप चाहे फैशन डिजाइनर बनना चाहें, चाहे साइंटिस्ट बनना चाहें या एक क्रिएटर, आपकी पहचान आपके हुनर से है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी महिला सेना बनाई थी, वैसे ही आज हमें भी एक दूसरे को नीचा खींचने के बजाय एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर पकड़कर आगे बढ़ाना है। इतिहास गवाह है, जब जब नारी ने ठान लिया है तब तब नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। तो आज की नारी के पास तो डिजिटल की दुनिया की ताकत है, शिक्षा का हथियार है और कुछ कर दिखाने का जज्बा भी है। तो बस हमें डरना छोड़ना है। याद रखिए, आप वही बनती हो जैसा आप बनने का सोचती हो। तो चलिए आज हम कसम खाएं कि सपने सिर्फ देखेंगे नहीं, उन्हें अपनी मेहनत से सच कर दिखाएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो इसमें तो वीडियो